अच्छा राज, 6 संख्याओं में से पहले 5 नंबर का योग छठे नंबर का 7 गुना है। तो आपसे पूछा है यदि उनका एवरेज 136 है, एवरेज 136 है तो छठवां नंबर बताओ। बहुत बेहतरीन सवाल। आपके पास 6 संख्याएं, पहले 5 नंबर का जो योग है, सुनिएगा, 6 संख्याएं, तो पहले 5 नंबर्स का जो सम मतलब योग, वो छठे नंबर का 7 गुना है। यानी कि इस बात का मतलब क्या हुआ? इस बात का मतलब यह है कि छठवां नंबर अगर 1 है, अगर छठा नंबर 1 है, तो पहले 5 नंबर का योग जो है मेरे दोस्तों, वो छठवें नंबर का 7 गुना है, यानी कि 7 है। ये तो बोला सवाल में कि 6 संख्याओं में से टोटल 6 संख्याएं हैं, पहले 5 नंबर का योग छठवें नंबर का, जो छठा नंबर उसका 7 गुना, छठा नंबर अगर 1 है तो 1 का 7 गुना है पहले 5 नंबर का योग। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब एवरेज 136 है, अगर 6 संख्याओं का एवरेज 136 है तो 6 संख्याओं का योग कितना होगा बेटा? 6 संख्याओं का अगर एवरेज 136 है तो 6 संख्याओं का योग कितना होगा? ये होगा 6 संख्याओं का योग, जबकि 6 संख्याओं का योग है कितना? 5 संख्याओं का योग 7 है, छठी संख्या 1 है, तो 6 संख्याओं का योग टोटल 7 और 1 8 नहीं हो गया बच्चों? 7 + 1 8। आप बोलोगे हाँ जी सर 8। 8 की वैल्यू सवाल में आपको ये दी हुई है, तो 1 की वैल्यू कितनी है जवाब दो। 8 से 136 चला जाएगा 17 बार, 17 छक्का 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 102। छठवां नंबर पूछा, छठवां नंबर है 1 यूनिट, 1 यूनिट के लिए 102 आ गई। ये सवाल का आंसर हो गया ए ऑप्शन। तो रेशियो और एवरेज का हल्का सवाल है ये, रेशियो और एवरेज का हल्का सा क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है ना। चलिए 3 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा प्रीवियस ईयर में, थोक के भाव में सवाल आ रखे हैं, थोक के भाव में इस लैंग्वेज को बनाओ। सवाल को 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। बोला है 5 पॉजिटिव नंबर का एवरेज 56 है, 5 संख्याओं का औसत 56 है। सवाल बोला पहली संख्या, यदि पहली संख्या अंतिम 4 संख्याओं के योग का 3/4 है, तो आपसे पूछा है अंतिम 4 संख्याओं का एवरेज ज्ञात कीजिए। कितना प्यारा सवाल है, क्या बेहतरीन लैंग्वेज लिखी, आसान क्वेश्चन है मेरे दोस्तों। 5 पॉजिटिव नंबर है, उनका एवरेज 56 है। बोला पहली जो संख्या है ना, जो फर्स्ट नंबर है, वो लास्ट 4 नंबर के सम का 3/4 है। जो फर्स्ट नंबर है ना, वो लास्ट 4 नंबर्स के सम का 3/4 है। 3/4 का मतलब क्या होता है? 3/4। क्या मतलब हुआ इस बात का? ये जो पहला नंबर है, ये बाद की जो 4 संख्याएं हैं उनका 3/4 है। यानी कि अगर बाद की 4 संख्याओं का योग 4 है ना, अगर बाद की 4 संख्याओं का योग 4 है तो पहली संख्या 3 है। फर्स्ट नंबर की जो वैल्यू है वो लास्ट की 4 संख्याओं के योग का 3/4 है। लास्ट की 4 संख्याओं का योग अगर 4 है तो पहली संख्या 3 है। तो आप मुझे बताओ इन पांचों संख्याओं का योग क्या आ जाएगा? पांचों संख्याओं का योग क्या आ जाएगा? ये 3 है और इनका योग 4 है, 3 × 4 7, तो पांचों संख्याओं का योग आ जाएगा 7। पहली संख्या 3 है, इन चारों संख्याओं का योग 4 है, तो सबको जोड़ दूंगा 7 नहीं हो गया? आप बोलोगे हाँ सर। सवाल में दिया 5 संख्याओं का एवरेज 56 है। बच्चों 5 संख्याओं का एवरेज अगर 56 है तो 5 संख्याओं का सम कितना होगा? 5 × 56, 5 संख्याओं का सम होगा 5 × 56। अगर एवरेज दिया है और आपको सम निकालना है तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 7 × 8 = 56। यहां से 1 यूनिट की वैल्यू आ गई मेरे दोस्तों 40। और ये सवाल का आंसर है बी ऑप्शन। आप कहोगे सर कैसे? आपसे सवाल में पूछा 4 संख्याओं का औसत, मेरे पास 4 संख्याओं का सम है 4 यूनिट, 4 संख्याओं का योग है 4 यूनिट। अगर 4 संख्याओं का योग 4 यूनिट है तो एवरेज क्या होगा? एवरेज होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। 4 को 4 से भाग देंगे 1 यूनिट नहीं आएगा। 1 यूनिट की वैल्यू पूछिए 40 आ गया। 4 संख्याओं का योग अगर 4 यूनिट है तो भैया एवरेज क्या होगा? 1 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी थी, 40 आ गया। समझ में आ गया मेरे दोस्तों? रेशियो और एवरेज के बड़े सिंपल सवाल है। एक और पूछते हैं आपसे, बताएंगे 55। बताओ आसान टाइप है कि नहीं बच्चों? करो। लालू जी को भी आसान सवाल लग रहा है। वेरी गुड लालू जी, वेरी गुड। एबीसी का आयुष, सवाल को पढ़ते रहो बस, एक सिंगल लाइन का सवाल है। जी 6 संख्याएं हैं, छठी संख्या पहली 5 संख्याओं के औसत से 33 सही 1/3% अधिक है। सभी 6 संख्याओं का एवरेज 34 सही 5/6 है, तो छठी संख्या ज्ञात करें। बहुत अच्छा सवाल है। आपके पास 6 संख्याएं, 6 संख्याएं, छठी संख्या, सवाल को स्टेप बाय स्टेप पढ़ेगा। छठी संख्या पहली 5 संख्याओं के औसत से 33 सही 1/3% ज्यादा है। अब 33 सही 1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 1/3% में पढ़ाया है, ज्यादा मतलब प्लस। तो जो छठी संख्या है यानी कि जो 6th नंबर है, वो पहली 5 संख्याओं के एवरेज से 1/3 ज्यादा है। यानी कि पहली 5 संख्याओं का अगर एवरेज 3 है, अगर पहली 5 संख्याओं का एवरेज 3 है तो छठी संख्या 1 ज्यादा यानी कि 4 है। ये मतलब हो ना, अगर पहले 5 संख्याओं का औसत 3 है तो छठी संख्या 3 से 1 ज्यादा यानी कि 4 है। देखो मुझे एवरेज नहीं चाहिए। अगर पहले 5 संख्याओं का एवरेज 3 है तो पहले 5 संख्याओं का योग कितना होगा? 3 × 5 15 होगा कि नहीं? अगर पहली 5 संख्याओं का एवरेज 3 है तो मैं जानना चाहता हूं कि जो पहली 5 संख्याएं हैं उनका सम कितना होगा मेरे प्यारे भाई? एवरेज 3 है पहली 5 संख्याओं का, तो छठी संख्या 1 ज्यादा है 4। पहली 5 संख्याओं का एवरेज 3 है तो 5 संख्याओं का योग कितना होगा? 5 से गुणा कर देंगे 15, यानी कि 15:4 आ गया मेरे दोस्तों। ठीक है भाई, आप बोलोगे हाँ जी सर आ गया। ठीक है, कोई तकलीफ परेशानी दिक्कत इसमें नहीं। आपसे बोला सभी 6 संख्याओं का औसत ही है, मैंने आपको पढ़ा दिया बेटा। अगर आपको एवरेज दिया हुआ है, संख्याओं का योग निकालना है तो एवरेज को मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। 6 संख्याओं का औसत 34 सही 5/6 है, 6 संख्याओं का एवरेज है 34 सही 5/6, तो 6 संख्याओं का योग कितना होगा? मल्टीप्लाई बाय 6 आएगा कि नहीं आएगा? 6 संख्याओं का योग, अगर 6 संख्याओं का एवरेज 34 सही 5/6 तो 6 संख्याओं का, सॉरी 6 संख्याओं का एवरेज 34 सही 5/6 तो सम कितना होगा? 6 से गुणा कर देंगे, जबकि 6 संख्याओं का योग है कितना? पहली 5 संख्याओं का योग है 15, छठी संख्या है 4, तो 6 संख्याओं का योग क्या आएगा? इन दोनों को ऐड कर देंगे, 15 × 4 19, 19 यूनिट आ जाएगा। 19 यूनिट के लिए आपसे पूछिए ये बताओ। अब 6 की 34 में गुणा करेंगे तो 34 का कितना आएगा मेरे दोस्तों? 204। 6 की 5/6 में गुणा करेंगे 5, कितना आ जाएगा? 209। तो ये आ जाएगा बच्चों, इसकी जब इसमें गुणा करूंगा 209 आएगा। 19 यूनिट की वैल्यू यहाँ पर 209 है, 19 की वैल्यू सवाल में 209 है। बताओ कितने गुना? 11 गुना। 1 यूनिट की वैल्यू 11 आ गई। आपसे यहाँ पर छठी संख्या पूछे, छठी संख्या 4 यूनिट, तो 4 यूनिट की वैल्यू भी 11 गुना आ जाएगी मेरे प्यारे भाई, यानी कि 44। तो छठी संख्या 44 और ये सवाल का आंसर है बी ऑप्शन। सवाल को पढ़ो, इफ यू हैव डाउट सवाल पढ़ो, डाउट है सवाल पढ़ो, डाउट है सवाल पढ़ो, उसके बाद भी डाउट है तो सर फोड़ लो। ठीक है जी, पढ़ो, सीखा अपना नहीं समझ में? आप बोलोगे हाँ जी। कैसे 6 नहीं कटता ऐसे प्राची? गुणा भी नहीं करनी आती तुमको, चाहिए इनको नौकरी, फिर कहते बेसिक से बताओ। अरे 34 सही 5/6 की गुणा नहीं कर सकते 6 में? कैसे 6 से 6 काट दो 345 हो गया। ये हालात है इनके, ये हालात है इनके।
34 सही 5/6 का मतलब होता है 34 प्लस 5/6, बीच में प्लस का साइन होता है? क्या बेसिक बताऊं ऐसे बालकों को, बताओ। 6 की 34 में, ये वो बालक है जो सब्जेक्ट के नाम भी नहीं जानते थे। 6 की 34 में गुणा करेंगे 204 आएगा, 6 की 5/6 में गुणा करेंगे 5 आएगा, 204 में 5 जोड़ेंगे 209। नीतीश कह रहे एक्स मानकर कैसे करेंगे, मेरे को आता ही नहीं नीतीश एक्स मान के करना, कैसे सिखाऊं भाई? उसके लिए आपको किसी घटिया मास्टर के पास एडमिशन लेना पड़ेगा, जो सवाल यहाँ से शुरू करे और यहाँ पे लाके खत्म करे, जो इस एक सवाल को समझाने में 20 मिनट लेता हो, ठीक है, सिलेक्शन 0 देता हो, बातें बड़ी करता हो, सिलेक्शन 0 देता हो। मैं तो नहीं हूं भाई ऐसा। चलो अगला टाइप, ठीक है ना, 3 क्वेश्चन करा दिए मैंने इस टाइप के।